नमस्कार फ्रेंड्स। एक छोटी सी लाइन एक मूवी से, उसके बाद फिर स्टोरी। दंगल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, आमिर खान की। फोगट परिवार पे शायद वो स्टोरी है। उसमें एक लाइन है, हमारी छोरी किसी के छोरों से कम है के। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आज एक लड़की के संघर्ष की कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। जी दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गंभीर रोग से ग्रसित है और उसको दिव्यांगता के कारण अपनी जॉब में भी ज्वाइनिंग नहीं करने दी, मगर उसने हार नहीं मानी। आइए पूरी स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं। दोस्तों, ईरा सिंह की बात नहीं कर रहे, ईरा सिंघल की आज बात करेंगे। ईरा सिंघल का जन्म यूपी के मेरठ जिले में हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक जो शुरुआत थी, प्रारंभिक एज थी, वो उन्होंने मेरठ में ही बिताई और उनका परिवार बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया था मेरठ से। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 6-7 साल की थी, 8 साल की लगभग रही होंगी, तो मेरठ में दंगे, धार्मिक दंगे हुए, उसमें कर्फ्यू लगा और उन्होंने सुना कि ये जो कर्फ्यू लगाते हैं वो डीएम लगाते हैं। अब हर बच्चा बोलता है बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, लेकिन उन्होंने तभी सोच लिया था कि उन्हें आईएएस बनना है, क्योंकि डीएम की पावर और जिम्मेदारियां वो लोगों से सुनती रहती थी और उन्होंने बड़े होकर डीएम बनने की सोची। कहते हैं ना कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है और उसके दम पर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी मंजिल जाने के लिए दिक्कतें कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन वह उसे प्राप्त कर सकते हैं हम, वो भी केवल और केवल कठिन परिश्रम के दम पर। कठिन परिश्रम ऐसा ही होता है दोस्तों, जिसमें उम्मीदवार या जो काम करने वाला है कठिन परिश्रमी है, ना वो दिन देखता है, ना रात देखता है, ना खाने का समय देखता है, ना आराम का। तो ईसा सिंघल ने भी अपनी शुरुआती शिक्षा, जैसा मैंने बताया, कि मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल और दिल्ली के लोटेरो कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली से बीटेक किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एमबीए किया। इस जो ईरा है, उन्होंने इसके बाद कोको कोला कंपनी में भी मार्केटिंग इंटर्न का काम किया और उसके बाद कैडबरी इंडिया में बतौर वो स्ट्रेटेजी मैनेजर का भी कार्य उन्होंने किया है। ईरा असल में एक रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की वक्रता से ग्रसित है या पीड़ित है, जिसे हम स्काइलोसिस कहा जाता है। उस बीमारी को, यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून विकार होता है, जिससे शरीर में इम्यूनिटी जो पावर बनती है, शरीर के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी खुद अपने ही ऊतकों पर हमला कर देती है, जिससे यह रोग होने से हड्डियां, शरीर के बहुत सारे पार्ट्स कमजोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही उनके साथ हुआ और दिव्यांगता होने के कारण लोगों को उनकी जो योग्यता थी उस पर शक था और वो सोचते थे कि अपनी मंजिल तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन ईरा ने सन 2010, 2011 और 2013 में लगातार 3 बार यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उनका चयन हमेशा आईआरएस के पद पर हुआ। लोको मोटर दिव्यांगता जो है 62% से ज़्यादा थी उनकी, तो उनको ज्वाइन नहीं करने दिया था और ईरा ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और 2014 में केस जीतकर वो आईआरएस के जो पद था उस पर उन्होंने नियुक्ति प्राप्त की। और इस समय आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ी हैं। केस भी लड़ा है आईआरएस की नौकरी प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, क्योंकि उन्हें तो डीएम बनना था, उनकी मंजिल कुछ और थी दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने सन 2014 में यूपीएससी टॉप करके दिखाया। अपनी दिव्यांगता की जो लोग ताने मारते थे उनको दिखा दिया कि दिव्यांगता की कोई उनको बाध्यता नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था या कि उन्हें जो है सबसे अधिक अंक प्राप्त होने पर
उन्हें खुद को गर्व है, हर भारतीय को भी उन पर उतना ही गर्व है जितना उन्हें खुद पर है। और दोस्तों, उनका अपना मानना है कि आपकी प्रतिभा को कोई और जो है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आपको खुद को पता होता है कि आप के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है। इसलिए सफल होने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है और खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। दोस्तों, यही एक टॉपर की सक्सेस होने का गुरु मंत्र है। सक्सेस होने के लिए कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास।